चलो क्वेश्चन नंबर 8 तक ले बतला दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का कहता देख लो लिखल का बा बिंदुओं ए के मान कितना दिला बा -2, और बी कितना दिया है जी 2,8 को जोड़ने वाली ए और बी के माने हैजा ए बा हैजा बी बा एकरा दोनों बिंदु के जोड़े वाली रेखा जोन है उसको क्या कह रहा है 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। कौ बराबर भाग में 4 गो। तो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 1 2 3 और 4 को बराबर भाग में काट डालस काट दिया। तो कह रहा है विभाजित करने वाले बिंदुओं का क्या करे निर्देशांक ज्ञात करे। जब भाई विभाजित करता तो मान लगेगा सी डी और ई, तो क्या करो सी डी और ई के मान ज्ञात करो। ये रुको तो निकाले के ना निकालेंगे बताओ तो कोई ट्रिक सबसे आसान तरीका एकदम विभाजन सूत्र तो दूर गई सबसे आसान देख लो पतला तनी -2,2 इसका 2,8। अच्छा ये बतलाई बोलो अगर हे दोनों के बीच में देखा जाए तो सबसे माने ओरिजिनल बीच में कौन बटे डी है ना। इतना दूरी है ना इतना दूरी है ना तो मध्य बिंदु काम करेगा ना। तो लिख दो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ए बी के मध्य में क्या है तो डी है ना। दिक्कत किसी को तो इसलिए लिखेंगे क्या डी का निर्देशांक बराबर सूत्र का होई बीच में वाला सूत्र का होला डायरेक्ट मध्य बिंदु वाला का होला पहला जोड़ दूसरा बटा 2 कामा y1 जोड़ बटा समझ में आवता देखा लो x1 के मान कितना दिला बा -2 प्लस x2 के मान बटा कामा y1 के मान प्लस y2 के मान बटा 2 में से 2 हो गई 0 बटा कामा 8 को 2 गो बटा 0 बटा 2 के माने आ कामा हेकरा माने कटा देंगे तो डी के निर्देशांक एगो निकल गई समझ में आवता। डी के मान कितना गई तार 0,5। अच्छा अब बतलाइए बोलो ए डी के बीच में क्या बा है ना दूसरा का निकाल दो क्या है यहाँ पे यहाँ पर घेर के बनाए थे नहीं ए डी के मध्य में क्या है सी है ना। तो लिखेंगे क्या इसलिए सी का निर्देशांक बराबर सूत्र का होई सूत्र क्या होगा लिखने का जरूरत सूत्र नहीं लिखो x1 के मान बतलाओ लो अब काची ले ए और डी के लेवे बा ना कि बी के ठीक है कितना है -2 प्लस बटा कामा y1 का मान प्लस बटा हो जाई -2 रुपया और 0 रुपया -2 रुपया और 0 रुपया -2 रुपया बाटा कितना 5 को 2 गो बाटा है कटी तो कितना गई -1 कामा है भाग दे दो चाहे यही ना लिख दो कितना 7 बटा दूसरा का निकल गया ना समझ में आता। अब देखो अब तीसरको के देख लो ये पढ़िए अब है जा देखो डी और बी के बीच में क्या बा तो लिख दो डी और ई के मध्य में डी और कितना बी के ना के मध्य में क्या है ई है यही ना है तो लिखेंगे क्या चीज इसलिए ई का निर्देशांक बराबर सूत्र हमार वो है जा कितना x1 के मान 0 x2 के मान बटा कामा y1 के मान प्लस y2 के मान 8 बटा हो जाई आ रहा है ना उधर का 0 गो और 2 गो बटा कितना कामा
5 गो 2 गो 5 गो और 8 गो 8 5 बटा 2 से 2 कितना गइल कामा 13 बटा केहू को दर्द बुखार समझ में आइल उतारो जल्दी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, मैंने शीर्ष का नाम दिला बा, समचतुर्भुज पहले बना लो। हमारा समचतुर्भुज ए बी सी डी, ए का मान दिया है कितना 3,0, बी का दिया है कितना दिया है वो तो 4,5, सी का मान दिया है -1,4 और डी का दिया है कितना तो दिया है -2,-1। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम तो ए सी की दूरी निकाल दो और बी डी की दूरी, मैंने विकर्ण के निकाला दूरी, और से क्या करेंगे सूत्र लगा देंगे कौन सा, तो लिखेंगे क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, सबसे पहले विकर्ण निकालना पड़ेगा तो ए सी की दूरी निकालिए। तो ए सी की दूरी क्या होगा तो सूत्र होगा क्या आपका x2 - x1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 के मान कितना है तो x2 का मान है आपका -1 फिर -x1 का मान 3 का स्क्वायर फिर प्लस y2 का मान है 4 और -y1 का मान 0 का स्क्वायर। -1 रुपया -4 रुपये का स्क्वायर फिर प्लस इधर भी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16 है, 4 का स्क्वायर 16 16 16 32 कितना हो जाएगा रूट में 32 और 32 का वर्गमूल तो 4√2 यूनिट। ठीक है, वाला निकल जाएगा। याद रखिएगा लोग कितना ए सी का मान कितना है 4√2। ठीक है, दूसरा का निकालिए लो, इसमें दूसरा का आप कितना निकालेंगे अब निकाल दो क्या बी डी की दूरी, बी डी की दूरी। तो बी डी की दूरी क्या हो जाएगा सूत्र वही बी से डी तो है ले लो x2 तो 4 और माइनस कितना हो जाएगा प्लस में 2 का स्क्वायर फिर प्लस 5 और माइनस गुणा करेंगे तो +1 का स्क्वायर। 4 गो 2 गो 6 का स्क्वायर फिर 5 को 1 गो 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना 36 है, 6 का स्क्वायर 36 36 36 72 72 का वर्गमूल 6√2। ठीक है, निकल गया मान हमारा 2 गो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको तो एक सूत्र वो बैठा दें। ठीक बा, मान निकल बेटा सबसे पहले लिख दिया जाए। ठीक है, ये क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 है तो 1/2 पहले का विकर्ण 4√2 दूसरा का विकर्ण 6√2। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो 1/2 है तो 1/2 6 चौका 24 और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 गया, कितना गया आंसर हमारा 24 यूनिट स्क्वायर आंसर क्षेत्रफल है, इसीलिए हमारा क्या होगा यूनिट होगा। ठीक है, एक्सरसाइज हुआ आज खत्म, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।